इस लेक्चर में हम आवर प्लैनेट अर्थ का सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में हम डिटेल में लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, प्लस सोलर एंड लूनर एक्लिप्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ये जो प्लैनेट अर्थ का टॉपिक है वो हम जियोमॉर्फोलॉजी कोर्स के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए हम लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने अर्थ के बारे में जनरल फीचर्स पढ़े थे। हमने अर्थ का रोटेशन, रिवोल्यूशन, डे एंड नाइट कॉन्सेप्ट, सीजन्स का कॉन्सेप्ट वो डिटेल में डिस्कस किया था। तो अब हम लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहले तो लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। लैटिट्यूड्स जो हैं वो पैरेलल लाइंस होती हैं। आप ये देख सकते हैं, ये पैरेलल या हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं जो ईस्ट से वेस्ट मूव करती है। आप देख सकते हैं ये इस तरह से मूव कर रही है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये पैरेलल है और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है। और अगर इनको ये चीज़ जो लैटिट्यूड्स हैं वो हमें नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर को डिमार्केट करने में हेल्पफुल होती हैं। जैसे कि इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री होता है और इक्वेटर से ऊपर का जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। इक्वेटर से नीचे का जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फेयर। तो ये जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, ये सारे लैटिट्यूड्स हैं जिसमें कि 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है वो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर उसके ऊपर वाला और सदर्न हेमिस्फेयर उसके नीचे वाला। तो अब हम देखते हैं लैटिट्यूड एक्चुअली होता क्या है। लैटिट्यूड जैसा कि मैंने कहा कि ये पैरेलल लाइंस होती है जिनको कि हम 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक मेजर करते हैं। अब इस 0 डिग्री और 90 डिग्री का मतलब क्या है। जब भी हम डिग्री यूज़ करते हैं इसका मतलब है कि हम कोई एंगल बना रहे हैं। अब वो जो एंगल है वो सेंटर ऑफ अर्थ से, ये सपोज ये इक्वेटर है और ये सेंटर ऑफ अर्थ है। अर्थ का सेंटर से जो एंगल बन रहा है उस एंगल को हम लैटिट्यूड बोलते हैं। सपोज अगर मैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, जो कि क्या होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, तो 23.5 डिग्री, ये डिग्री क्या है, ये है एंगल जो कि ये लाइन जो है वो सबटेंड कर रही है ये एंगल फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। तो ये 23.5 डिग्री, इसका मतलब है कि ये जो सेंटर ऑफ अर्थ से 23.5 डिग्री का एंगल बना रही है। अगर सपोज़ यहाँ कोई 19 डिग्री लैटिट्यूड है तो 19 डिग्री का मतलब ये है कि ये जो ये एंगल है, ये जो मतलब ये सेंटर ऑफ अर्थ है, सेंटर ऑफ अर्थ से 19 डिग्री ये एंगल बना रहा है ये लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड का मतलब ये है कि वो एंगल, वो लाइन जो लैटिट्यूड है वो किससे बना रहा है, सेंटर ऑफ अर्थ से। तो अब इक्वेटर को हम 0 डिग्री बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री एंगल बना रहा है, क्योंकि इक्वेटर तो बिल्कुल सेंटर से ही पास होता है, तो इक्वेटर 0 डिग्री एंगल बनाता है। पोल्स को हम 90 डिग्री बोलते हैं। अगर वो 90 डिग्री नॉर्थ है तो वो नॉर्थ पोल होगा, 90 डिग्री साउथ है तो वो साउथ पोल होगा। अब 90 डिग्री का मतलब क्या है, ये सेंटर ऑफ अर्थ है, ये पूरा इक्वेटर है, ये सेंटर ऑफ अर्थ है। तो सेंटर ऑफ अर्थ से 90 डिग्री एंगल बन रहा है पोल्स पर। अगर ये नॉर्थ है तो ये नॉर्थ पोल होगा और 90 डिग्री एंगल बनेगा साउथ पर, तो ये होगा 90 डिग्री साउथ, मतलब ये होगा साउथ पोल। तो इस तरह से लैटिट्यूड जो है वो एंगल होता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। अब लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ तक होती है, और अगर सदर्न हेमिस्फेयर में जाएं तो 0 डिग्री से 90 डिग्री साउथ तक होती है। नॉर्थ पोल को हम 90 डिग्री नॉर्थ कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया, क्योंकि सेंटर से जो उसका एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री नॉर्थ बन रहा है। इक्वेटर 0 डिग्री है, क्यों, क्योंकि इक्वेटर तो खुद ही सेंटर ऑफ अर्थ से पास हो रहा है। इक्वेटर का कुछ नॉर्थ या साउथ नहीं होता, बाकी सारे लैटिट्यूड्स जो होंगे उनका नॉर्थ या साउथ होगा। अगर मैं सपोज 10 डिग्री नॉर्थ बोल रही हूँ तो ऐसे ही 10 डिग्री साउथ भी होगा, मगर जो इक्वेटर है क्योंकि वो बिल्कुल सेंटर से ही पास हो रहा है तो उसका कुछ नॉर्थ या साउथ नहीं होता। इनफैक्ट इक्वेटर के ऊपर वाला जो पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है और इक्वेटर के नीचे वाला जो पार्ट है वो सदर्न हेमिस्फेयर है। और साउथ पोल क्या है, वो 90 डिग्री साउथ है, क्योंकि वो सेंटर ऑफ अर्थ से 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, इसलिए उसको 90 डिग्री साउथ बोलते हैं, क्योंकि वो सदर्न हेमिस्फेयर में है, मतलब इक्वेटर के नीचे है। तो अगर वो हमने देखा लैटिट्यूड, लैटिट्यूड क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। लॉन्गिट्यूड क्या होती है, वर्टिकल लाइंस होती हैं। तो लॉन्गिट्यूड में अगर हम देखें, लॉन्गिट्यूड में भी 0 डिग्री होता है, लॉन्गिट्यूड में भी 0 डिग्री होता है। उस लॉन्गिट्यूड को हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। जैसे हम लैटिट्यूड वाले 0 डिग्री को इक्वेटर बोलते हैं, ऐसे लॉन्गिट्यूड वाले 0 डिग्री को हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। लॉन्गिट्यूड हमें हमेशा
टाइम जोन के लिए को पता करने में हेल्पफुल होता है। लैटिट्यूड हमें नॉर्थ और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर ये पता करने के लिए हेल्पफुल होता है। जैसे लैटिट्यूड में हमने देखा 0 डिग्री होता है, फिर 23.5 डिग्री अगर वो नॉर्थ होगा तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, 23.5 डिग्री अगर वो साउथ होगा तो उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ऐसे ही 66.5 डिग्री नॉर्थ होगा तो उसको हम बोलेंगे आर्कटिक सर्कल, 66.5 डिग्री साउथ होगा तो उसको हम बोलते हैं एंटार्क्टिक सर्कल, 90 डिग्री नॉर्थ होगा तो उसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ होगा तो उसको हम बोलते हैं साउथ पोल। तो ये हमने देखा था लैटिट्यूड के बारे में। अब हम देखते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड में भी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है, ये होता है प्राइम मेरिडियन। ये हमें ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर पता करने में हेल्पफुल होता है। जैसे कि 0 डिग्री के वेस्ट में जो पार्ट है वो है वेस्टर्न हेमिस्फीयर और 0 डिग्री के ईस्ट में जो पार्ट है वो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, प्लस इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि इंडिया इक्वेटर के ऊपर लाई करता है। तो इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये हमें किससे पता चला? इक्वेटर से। इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ये हमें किससे पता चला? क्योंकि इंडिया 0 डिग्री के ईस्ट में लाई करता है। ये 0 डिग्री जो है ये लंदन से पास होता है। तो लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड, ये ईस्ट फ्रॉम प्राइम मेरिडियन एंड वेस्ट फ्रॉम प्राइम मेरिडियन। तो ये है, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये है ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अगर हम इसे 165 बोलेंगे तो ये है 165 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, ये है 165 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो ये है ईस्टर्न और वेस्टर्न में हेल्प करता है हमें, और लैटिट्यूड नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में हेल्प करता है। तो आप ये देख सकते हैं प्राइम मेरिडियन ये 0 डिग्री पर लोकेटेड है, ये ना तो वेस्ट है ना तो ईस्ट है। जैसा कि हमने इक्वेटर में देखा था, इक्वेटर ना तो नॉर्थ है ना तो साउथ है, इक्वेटर के ऊपर वाला नॉर्थ है और इक्वेटर के नीचे वाला साउथ है। ऐसे ही प्राइम मेरिडियन में, प्राइम मेरिडियन के वेस्ट वाला वेस्टर्न हेमिस्फीयर है और प्राइम मेरिडियन के ईस्ट वाला ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। इसके बाद अगर हम देखें लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड बिगिन एट प्राइम मेरिडियन, तो ये यहाँ से स्टार्ट होती है, फिर 15, फिर 30, फिर 45, फिर 60, 75, फिर ये पीछे तक जाएगी तो 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री यहाँ ईस्ट आएगा, और ऐसे यहाँ से 15, 30, 45, 60, 75 ऐसे ये पूरा कंटिन्यू होगा, और फिर पीछे जाएगी तो 180 डिग्री वेस्ट होगा। बट ध्यान रखिएगा 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट एक ही लाइन है। क्यों? क्योंकि अगर हम अर्थ को देखें तो ये 0 डिग्री है, इसके जस्ट ऑपोजिट अगर हम जाएंगे पीछे तो वो इधर से अगर जाएंगे तो 180 डिग्री ईस्ट कहलाएगी, इधर से अगर जाएंगे तो 180 डिग्री वेस्ट कहलाएगी। बट वो एक्चुअली इसके बिल्कुल ऑपोजिट लाइन है, तो वो एक ही लाइन है जिसको हम 180 डिग्री वेस्ट या 180 डिग्री ईस्ट, वो दोनों एक ही लाइन होगी। क्योंकि अर्थ जो है वो पूरी गोल है, तो यहाँ 0 डिग्री के जस्ट पीछे जो होगा वो 180 डिग्री लाइन होगी। अगर इधर से जाएंगे तो उसको 180 डिग्री ईस्ट कहते हैं, इधर से जाएंगे तो 180 डिग्री वेस्ट कहते हैं, बट वो लाइन एक ही होगी। तो अगर हम देखें 60 डिग्री वेस्ट जो है, ये 60 डिग्री वेस्ट है, ये जो रेड में मार्क्ड है, ये जो मार्क्ड है ये है 60 डिग्री लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन, ये है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। इसी तरह से 60 डिग्री ईस्ट जो ये रेड में मार्क्ड है, ये है 60 डिग्री लाइन ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। तो इससे हमने वेस्टर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर का हमें पता चलता है। तो आप ये देख सकते हैं ये प्राइम मेरिडियन है, यहाँ लंदन है, ये लंदन से पास हो रहा है, ये अफ्रीका की कुछ कंट्री से पास होता है, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। तो इसके वेस्ट में वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, और ये इंडिया है। तो इंडिया जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, और इंडिया जो है वो इक्वेटर के ऊपर है तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। तो प्राइम मेरिडियन अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। अब आप देख सकते हैं ये 0 डिग्री और इसके पीछे जो लाइन होगी वो ही 180 डिग्री, यहाँ से अगर जाएंगे तो 180 डिग्री ईस्ट होगी, वहाँ से अगर आएंगे तो 180 डिग्री वेस्ट होगी। तो वो एक एक्चुअली है एक ही लाइन। अब हम देखते हैं कि एनी लोकेशन नॉर्थ ऑफ इक्वेटर जो होगी वो नॉर्थ लैटिट्यूड होगा, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा। जो हाईलाइटेड है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। वो लोकेशन जो साउथ ऑफ इक्वेटर होगी ये सदर्न हेमिस्फीयर है। आप देख सकते हैं जो हाईलाइटेड, जो ये हाईलाइटेड है येलो से, ये पूरा सदर्न हेमिस्फीयर है। तो आप देख सकते हैं इंडिया जो है वो किस में है, वो पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। इसके बाद अगर हम देखें जो वेस्ट लॉन्गिट्यूड, जो ये वाला पार्ट है ये वेस्ट लॉन्गिट्यूड है, और जो ये वाला पार्ट है वो है ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो इसलिए इंडिया जो है नॉर्दर्न प्लस ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है। तो अगर हमें किसी भी जगह का पता करना हो कि कोई भी जगह
कहाँ है, मतलब कि अगर मुझे आपको ये बताना हो कि मुंबई जो है वो कहाँ लोकेटेड है, या ये जो पूरा जीपीएस सिस्टम जो काम करता है, जो आप मोबाइल में नेविगेशन को यूज़ करते हैं, वो चीज़ जो है वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर ही वर्क करती है। तो किसी भी लोकेशन को अगर हमें पिन पॉइंट करना हो तो वो हम इसी से कर सकते हैं। जब हम पूरा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड किसी भी लोकेशन का बता देंगे तो इसका मतलब ये है कि हम उस लोकेशन को पिन पॉइंट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज़ मुझे आपको बताना है मुंबई, तो मुंबई का मैं क्या बताऊंगी, मुंबई का मैं आपको बताऊंगी कि मुंबई का लैटिट्यूड क्या है और मुंबई का लॉन्गिट्यूड क्या है। जिस जगह उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वो एग्जैक्टली जगह होगी मुंबई। जैसे सपोज आपको मैक्सिको में कोई ये एक जगह पता करनी है, या ये यूएस में कोई जगह है, तो ये इसका आप लैटिट्यूड बताओगे 30 डिग्री नॉर्थ, और आप इसका ये लॉन्गिट्यूड बताओगे, तो जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहा होगा वहाँ एग्जैक्टली वो जगह होगी। तो इस तरह से हम किसी भी लोकेशन के बारे में बता सकते हैं, प्रोवाइडेड हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड उसका पता हो। तो अब हम देखते हैं, आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। ईच बॉक्स ऑन द मैप, ये जो पूरा ये 15 डिग्री है, अब आपको बताना है कि ये जो रेड डॉट्स हैं ए डी बी सी, ये कौन से उसमें लाई करती है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, वेस्टर्न हेमिस्फेयर में, सदर्न हेमिस्फेयर में, किस में लाई करती है। तो ये इसके, अगर मुझे इस लोकेशन के बारे में बताना है तो मैं बताऊंगी लैटिट्यूड प्लस उसका लॉन्गिट्यूड। तो पहले हमेशा लैटिट्यूड बताते हैं, उसके बाद हम बताते हैं लॉन्गिट्यूड। तो ये 60 डिग्री नॉर्थ है प्लस ये 30 डिग्री वेस्ट है। तो अब जहाँ ये क्रॉस हो रहा होगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, वो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। इसी तरह से अगर बी आपको बताना है तो ये 15 डिग्री साउथ है क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर में है, और ये 105 डिग्री वेस्ट है। इसी तरह से अगर सी बताना है आपको तो ये 75 डिग्री साउथ है, आप देखिए इक्वेटर के नीचे है, और 75 डिग्री ईस्ट है। इसी तरह से अगर आपको ये डी जो है ये भी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है प्लस ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर में है। तो आप किसी की भी लोकेशन बता सकते हैं, कैसे, जब आप उसका लैटिट्यूड प्लस लॉन्गिट्यूड बताएंगे। और इसमें हमेशा एक कन्वेंशन है कि लैटिट्यूड को पहले लिखा जाता है, उसको लैटिट्यूड को सपोज 60 डिग्री है तो वो नॉर्थ है या साउथ है, आपको एन या एस ये लिखना होता है। उसके बाद आपको लॉन्गिट्यूड लिखना होता है, और लॉन्गिट्यूड में हमेशा आपको ई या डब्ल्यू ये बताना होगा। सपोज 60 डिग्री है तो वो ईस्ट है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है या वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो ये कन्वेंशन होता है कि किसी भी लोकेशन को पता करने के लिए। तो अब आप देख सकते हैं, अगर मैं ये आपको पूछूं कि फर्स्ट जो है 41 डिग्री नॉर्थ एंड 21 डिग्री ईस्ट, ये कौन से ए में लाई करेगा, बी में, सी में या डी में, किस में लाई करेगा। तो आप देख सकते हैं ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है प्लस ईस्टर्न है, तो ये नॉर्दर्न प्लस ईस्टर्न, तो ये लाई करेगा बी में। तो इस तरह से आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके इनका आंसर फाइंड कीजिए कि ये सारी जो लोकेशन है वो ए में लाई करेगी, बी में, सी में या डी में। इसके बाद आप वीडियो को चलाइएगा, क्योंकि यहाँ इसके आंसर्स मेंशन है। फर्स्ट का आंसर बी है, सेकंड का ए है, थर्ड का सी है, फोर्थ का सी है, फिफ्थ का बी है एंड सिक्स्थ का डी है। तो ये आप एनालाइज कीजिएगा कि क्या आपने आंसर सही बताए हैं, आप लोकेशन के बाद आप क्या बता पाएँ कि वो कौन से हेमिस्फेयर में लाई कर रहा है। तो ये हमने अभी देखा कि लैटिट्यूड और लैटिट्यूड से हमें क्या हेल्प मिलती है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में वो लाई कर रहा है या सदर्न हेमिस्फेयर में लाई कर रहा है। लॉन्गिट्यूड हमने देखा, लॉन्गिट्यूड में प्राइम मेरिडियन का हमने कॉन्सेप्ट देखा कि वो ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में हमें बताने में हेल्प कर रहा है। और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों जब हमें पता होंगे तब हम किसी भी लोकेशन को पिन पॉइंट कर सकते हैं। तो ये हमने लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा, ये पैरेलल्स होते हैं। ये जो सारे लैटिट्यूड्स हैं इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम होता है। लैटिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। इसका मतलब ये है कि ये सारी लाइंस जो है पैरेलल है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लैटिट्यूड हमेशा पैरेलल होती है, और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ मूव करते हैं तो लैटिट्यूड्स जो हैं वो लेंथ में कम होती जाती हैं। सबसे लंबा लैटिट्यूड जो है वो इक्वेटर है। आप देखिए जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे तो लैटिट्यूड की लेंथ कम होती जाएगी, मगर इनके बीच का डिस्टेंस कहीं भी आप देख लीजिए, पूरे ये इन दो के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होगा। क्यों? क्योंकि जैसे दो पटरियाँ होती हैं रेल की, जो दो रेल लाइंस होती हैं उनके बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। क्यों? क्योंकि वो पैरेलल है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, चाहे आप कहीं भी चले जाएं, क्योंकि वो ये पैरेलल हैं। तो इसका मतलब है लैटिट्यूड्स हमेशा पैरेलल होंगे। जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल की तरफ या साउथ पोल की तरफ जाते हैं तो लैटिट्यूड की लेंथ जो है वो कम होती जाती है।
लॉन्गिट्यूड्स में अगर हम देखें तो पहली बात तो लॉन्गिट्यूड पैरेलल नहीं होते। लॉन्गिट्यूड में जो है वो डिस्टेंस लॉन्गिट्यूड के बीच का, जैसे जैसे हम पोल्स पे जाते हैं, पोल्स की तरफ जाते हैं, तो डिस्टेंस जो है लॉन्गिट्यूड्स के बीच में कम हो जाता है। इक्वेटर पे काफ़ी ज़्यादा है। आप देखिए जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाएंगे जो दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस है वो कम होता जाएगा। बट ध्यान रखिएगा लेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूड सबकी सेम होती है, क्योंकि सारे लॉन्गिट्यूड पोल से पोल्स की तरफ जा रहे हैं। लैटिट्यूड में क्या हमने देखा था कि लेंथ जो है लैटिट्यूड की इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाने में वो धीरे धीरे कम हो रही थी, चाहे आप नॉर्दर्न पोल की तरफ जाएं या साउथ पोल की तरफ जाएं। इक्वेटर में लेंथ सबसे ज़्यादा थी, मगर डिस्टेंस इनका सेम है। दो लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा क्योंकि वो पैरेलल है। लॉन्गिट्यूड में क्या है, डिस्टेंस जो है वो कम होता जा रहा है जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जा रहे हैं, मगर इनकी लेंथ जो है वो सेम होगी क्योंकि सारे लॉन्गिट्यूड पोल से पोल्स की तरफ जा रहे हैं। नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाता है सारे लॉन्गिट्यूड्स, तो इनकी लेंथ जो है वो सेम रहती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट जो बताने जा रही हूँ वो है टाइम जोन का कॉन्सेप्ट। तो टाइम जोन का कॉन्सेप्ट आइए हम समझते हैं। टाइम जोन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक हम मैप देखते हैं। सपोज़ हम ये मैप देखते हैं। इस मैप में अगर आप देखें ये है 0 डिग्री, ये है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। अब अगर हम इधर से इस साइड जाएंगे या फिर अगर हम इधर से इस साइड जाएंगे, 0 डिग्री से आप जैसे जैसे ईस्ट की साइड जाएंगे तो यहाँ जो है टाइम बढ़ेगा, और 0 डिग्री से जैसे जैसे आप वेस्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ जो है वो टाइम कम होगा। अब इसका मतलब क्या है, सपोज़ 0 डिग्री मतलब लंदन पर बज रहे हैं 12। अब क्या होता है, अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट मूव करती है। अर्थ हमेशा वेस्ट से ईस्ट रोटेट करती है, तो ईस्ट की तरफ अगर अर्थ रोटेट कर रही है और सपोज सन यहाँ है तो सबसे पहले सनलाइट कहाँ होगी, ईस्ट में। अर्थ के जो ईस्ट में, ईस्ट मतलब ये अर्थ के जो ईस्ट में जो प्लेसेस हैं सबसे पहले सनराइज़ वहाँ होगा। इसीलिए हम जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहते हैं। तो सबसे पहले जापान और इस वाले एरिया में सन उगेगा या सन राइज होगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो है सुबह जल्दी होगी, और जैसे जैसे आप इधर जाते जाओगे सुबह जो है वो लेट होगी। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ जाते जाएंगे वहाँ जो है टाइम आपका बढ़ेगा, और जैसे जैसे प्राइम मेरिडियन से वेस्ट की तरफ जाएंगे वहाँ आपका टाइम कम होगा। तो अब हम देखते हैं ये कैसे होता है। देखिए इसमें कैलकुलेशन होती है। अर्थ जो है 360 डिग्री अर्थ कितनी देर में घूमती है, 24 आवर्स में। या फिर अगर हम ऐसे भी देख सकते हैं कि 24 आवर्स में अर्थ 360 डिग्री घूमती है। और अगर हम देखें तो 15 डिग्री में अर्थ 15 डिग्री अर्थ जो है वो कितनी देर में घूमेगी वो घूमेगी 1 घंटे में। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे मतलब ये है कि 360 मतलब अर्थ पूरी अपने एक्सिस में कितनी देर में घूमती है, 24 घंटे में। तो अर्थ 15 डिग्री कितने देर में घूमेगी, 1 घंटे में। तो 1 घंटे में अर्थ 15 डिग्री घूमती है। मतलब अगर हम यहाँ 15 डिग्री, ये 0 डिग्री है, ये 15 डिग्री, फिर ये 30 डिग्री, फिर ये 45 डिग्री, फिर ये 60 डिग्री, फिर ये 75 डिग्री। तो अर्थ जो है हर 15 डिग्री घूम रही है 1 घंटे में। तो इसका मतलब ये है जैसे ही आप 15 डिग्री आगे जाएंगे तो आप 1 घंटे को ऐड करेंगे। मतलब यहाँ अगर 12 बज रहे हैं तो यहाँ बज रहे होंगे 1, यहाँ बज रहे होंगे 2, यहाँ बज रहे होंगे 3, यहाँ बज रहे होंगे 4। तो हर 15 डिग्री पर आप 1 घंटे को ऐड करेंगे, और जैसे जैसे आप प्राइम मेरिडियन से वेस्ट में जाएंगे आप 1 घंटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सपोज़ ये 15 डिग्री वेस्ट है, फिर ये 30 डिग्री वेस्ट है, फिर ये 45 डिग्री वेस्ट है। तो अगर यहाँ 12 बज रहे हैं लंदन में तो यहाँ 11 बज रहे होंगे सुबह के, यहाँ 10 बज रहे होंगे, यहाँ 9 बज रहे होंगे। तो जैसे जैसे आप वेस्ट में जाएंगे हर 15 डिग्री पर 1 घंटा आप रिड्यूस करेंगे, और जैसे जैसे आप ईस्ट में जाएंगे हर 15 डिग्री पे आप 1 घंटा ऐड करेंगे। तो इसका मतलब ये है इंडिया का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो है 82.5 डिग्री, और लंदन पे जो टाइम है, सपोज़ लंदन में अभी 12 बज रहे हैं तो इंडिया में कितने बजते हैं, वो 5:30 बजते हैं। और ये 5:30 इसी तरह से आता है कि आप देखिए अगर लंदन में 12 बज रहे हैं तो 15 डिग्री पर कितने बज रहे होंगे, 1 बज रहे होंगे। 30 डिग्री पर कितने बज रहे होंगे, 2 बज रहे होंगे। फिर उसके बाद 45 डिग्री पर कितने बज रहे होंगे,
3 बज रहे होंगे। फिर 60 डिग्री पर कितने बज रहे होंगे? 4 बज रहे होंगे। 75 डिग्री पर कितने बज रहे होंगे? 5 बज रहे होंगे। तो 75 डिग्री पर 5 बज रहे हैं। हमें देखना है 82.5 डिग्री पर कितने बज रहे होंगे। तो इसमें हम एडिशनल आधा घंटा और ऐड होता है, तब जाके 5.5 घंटे ये आता है। तो इस तरह से हम टाइम निकालते हैं। अब हम टाइम किसके रेफरेंस में निकाल रहे हैं? सारे हम लॉन्गिट्यूड के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो हमें टाइम मेजर करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो ये हमने देखा कि जैसे जैसे आप ईस्ट में जाते जाएंगे आप टाइम ऐड करेंगे, और जैसे जैसे आप वेस्ट में जाते जाएंगे आप टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे। आइए हम इसको एक मैप के थ्रू भी देखते हैं। आप इसको इस तरह से देखिए। एक गूगल इमेज के थ्रू हम इसको देखते हैं। आप देखिए, इसको देखते हैं हम। देखिए इसमें हम क्या देख रहे हैं। ये है इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन मतलब ये 180 डिग्री की लाइन है। इसके बजाय एक सेकेंड हम पहले आप इसको देखिए। इसको अगर हम देखें तो ये है प्राइम मेरिडियन। ये पूरा प्राइम मेरिडियन है जो लंदन से पास हो रहा है। अब आप देखिए, अगर यहाँ 12 बज रहे हैं तो आगे के 15 डिग्री में 1 बज रहे हैं, फिर उसके आगे 15 डिग्री में 2 बज रहे हैं, फिर उसके आगे और 15 डिग्री करेंगे तो 3 बज रहे हैं, उसके आगे और 15 डिग्री करेंगे तो 4 बज रहे हैं। मतलब ये 15 डिग्री है, ये 30, ये 45, ये 60, ये 75। अब आप देखिए 5 बज रहे हैं इधर, और जस्ट आप 82.5 डिग्री जो इंडिया फॉलो करता है उस पर 5:30 बज रहे होंगे। तो आप ये देखिए, जब 12 बज रहे हैं लंदन में तो जापान के पास में लगभग 9 या 10 बज रहे होंगे। ऑस्ट्रेलिया में भी यही टाइम होगा। तो एक पूरे लॉन्गिट्यूड में सेम टाइम होगा। मतलब अगर यहाँ 12 बज रहे हैं लंदन में तो उस जगह यहाँ स्पेन में, अफ्रीका में, इन कंट्रीज़ पर भी 12 बज रहे होंगे। तो एक सेम लॉन्गिट्यूड पर सेम टाइम होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी 0 है, यहाँ भी नून है, यहाँ भी 1 बज रहे हैं, यहाँ भी 1 बज रहे हैं। पूरा ये एक टाइम जोन है। यहाँ भी 2 बज रहे हैं, यहाँ भी 2 बज रहे हैं। तो इस तरह से अर्थ पर टोटल 24 टाइम जोन्स होती हैं, क्योंकि अर्थ पूरा 24 आवर्स लेती है रिवॉल्व करने, पूरा रोटेट करने के लिए 360 डिग्री। तो इसलिए अर्थ पर 24 टाइम जोन्स होती है। अब हम देखते हैं कि जैसे हम ईस्ट में मूव कर रहे थे ऐसे ही वेस्ट में अगर मूव करेंगे तो एक एक घंटा, आप देखिए 11 बज रहे हैं, यहाँ 12 बज रहे थे, यहाँ 1 घंटा कम, फिर उससे 1 घंटा कम, फिर उससे 1 घंटा कम। तो जैसे वेस्ट में जाएंगे प्राइम मेरिडियन के तो टाइम कम होगा, ईस्ट में जाएंगे प्राइम मेरिडियन के तो टाइम बढ़ेगा। अब हम देखते हैं जो 180 डिग्री लाइन थी, जो 180 डिग्री ईस्ट या वेस्ट जो एक ही कॉमन लाइन होती है, उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। अब इसको डेट लाइन क्यों बोलते हैं, पहले तो हम ये समझते हैं। इसको डेट लाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ अगर हम इसको क्रॉस करेंगे तो डेट ही चेंज हो जाती है। पहली बात तो ये। दूसरा, आप देख रहे होंगे जिग जैग लाइन है। अगर आप इसमें देखें, हम डिटेल में देख सकते हैं इसको जूम करके। आप ये देखिए, ये पूरी जिग जैग लाइन है, ये इंटरनेशनल डेट लाइन है। इसका मतलब ये है कि यहाँ डेट चेंज हो रही है और एक ये जिग जैग है। जिग जैग क्यों है, इसका रीज़न ये है कि ये लाइन एक ही कंट्री पर ओवरलैप नहीं करनी चाहिए। मतलब आप समझिए, अगर ये लाइन पूरा यहाँ से रशिया के इस पार्ट से जारी होती तो इसका मतलब ये है कि रशिया के इस पार्ट में अलग डेट है, रशिया के इस पार्ट में अलग डेट है। अगर ये किसी आइलैंड को कट करके जा रही है, मतलब उस आइलैंड के आधे पार्ट में संडे हो रहा है, आइलैंड के दूसरे पार्ट में मंडे हो रहा है, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने इसको जिग जैग बनाया है। जिग जैग इसलिए बनाया है कि देखिए ये सारे आइलैंड एक ही तरफ आए, इस तरह से इस जो आइलैंड्स है वो एक ही तरफ आए, या तो इधर आए या इधर आए, इसके बीच में मतलब ये किसी आइलैंड को कट करते हुए नहीं जाए। तो ये हम देखते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन का कॉन्सेप्ट। पहली बात तो ध्यान रखिएगा, ये 180 डिग्री लाइन होती है, चाहे आप इसको 180 डिग्री ईस्ट बोल लो या 180 डिग्री वेस्ट बोल लो, दोनों एक ही लाइन है। दूसरा, इसको इंटरनेशनल डेट लाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको क्रॉस करते ही डेट चेंज हो जाती है। वो हम अभी देखेंगे कैसे डेट चेंज होती है। तीसरा, ये जिग जैग लाइन होती है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होती। प्राइम मेरिडियन हमने यहाँ देखा था, प्राइम मेरिडियन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, बट इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो जिग जैग लाइन है। अब हम देखते हैं कि डेट कैसे चेंज हो जाती है। आप देखिए, ये है ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ये है वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो अगर आप ईस्टर्न हेमिस्फेयर से वेस्टर्न हेमिस्फेयर में आएंगे तो वहाँ आपको एक दिन कम करना होगा, एक डेट कम होगी। मतलब अगर सपोज यहाँ 5 नवंबर है,
ईस्ट में अगर 5 नवंबर है और आप इधर से वेस्टर्न हेमिस्फेयर में आए तो उस दिन 4 नवंबर होगी। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर इधर मंडे है तो इधर संडे होगा। और इसका ही बिल्कुल ऑपोजिट, सपोज कोई शिप जा रही है, शिप वेस्टर्न हेमिस्फेयर से इस ईस्टर्न हेमिस्फेयर में जा रही है, तो वेस्टर्न हेमिस्फेयर से अगर ईस्टर्न हेमिस्फेयर में जाएगी तो शिप क्या है, शिप को डेट चेंज करनी होगी। अगर यहाँ 5 नवंबर है तो यहाँ क्या होगा, यहाँ 6 नवंबर होगा। अगर यहाँ संडे है तो यहाँ मंडे होगा। तो इस तरह से इंटरनेशनल डेट लाइन का कॉन्सेप्ट होता है कि इसको क्रॉस करते ही डेट चेंज हो जाती है। इसीलिए ये जिगजैग लाइन है, ताकि एक ही कंट्री या एक ही आइलैंड के 2 पार्ट में अलग अलग डेट्स नहीं हो। और दूसरा, ये पूरी डेट इसलिए चेंज हो रही है क्योंकि आप देखिए, अगर हम प्राइम मेरिडियन से देखें तो सपोज़ यहाँ अगर 12 बज रहे हैं, यहाँ 12 बज रहे हैं, मतलब यहाँ जो है वो रात के 12 बज रहे हैं। यहाँ अगर दिन के 12 बज रहे हैं तो यहाँ रात के 12 बज रहे हैं। अब आप देखिए, इससे आप उधर जाएंगे तो आप पिछले दिन के 11 बज रहे होंगे रात के। तो आप ये देखिए, इससे अगर आप इधर जाएंगे तो पिछले दिन के रात के 11 बज रहे हैं, और इससे आप इधर जाएंगे तो नेक्स्ट दिन के 1 बज रहे हैं। तो इसलिए यहाँ डे ही चेंज हो गया। डे चेंज हो गया मतलब डेट ही चेंज हो गई। तो ये जो रशिया का पार्ट है, सपोज यहाँ मंडे है तो यहाँ जो होगा वो संडे होगा, क्योंकि वेस्टर्न हेमिस्फेयर पूरा लेट चल रहा है। ये लेट क्यों चल रहा है? क्योंकि प्राइम मेरिडियन से जैसे ही हम वेस्ट में जाते हैं तो ये टाइम कम होता जाता है। यहाँ सन बहुत लेट आएगा। जापान में सन बहुत जल्दी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट मूव कर रही है, तो ईस्टर्न वाला जो एरिया है वहाँ बहुत जल्दी सनराइज होगा। तो आइए अब हम वापस इस पे देखते हैं। ये हम देख रहे थे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट हमने देखा। हमने ये देखा कि किस तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, सर्दर्न हेमिस्फेयर और लैटिट्यूड्स पैरेलल होते हैं। लैटिट्यूड जैसे ही इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो उनकी लेंथ कम हो जाती है। ये जो है इनमें डिस्टेंस बीच में कम होता जाता है पोल्स की तरफ, मगर ये इनकी लेंथ सेम होती है। हमने टाइम मेरिडियन का, टाइम जोन्स का कॉन्सेप्ट देखा, इंटरनेशनल डेट लाइन का कॉन्सेप्ट देखा। अब हम देखते हैं एक्लिप्सिस। तो एक्लिप्सिस को अगर हम देखें, एक्लिप्स का मतलब होता है कि हिडन इन द सेंस कि लाइट जो है वो सपोज़ वो सोलर एक्लिप्स है तो हमें सन जो है वो ब्लॉक दिखेगा, और अगर वो लूनर एक्लिप्स है तो हमें मून जो है वो ब्लॉक दिखेगा। तो अगर एक्लिप्स का मतलब क्या है कि जब लाइट ऑफ द सन या फिर मून वो ब्लॉक हो जाती है बाय अनदर बॉडी, तो उसको हम बोलते हैं लूनर या सोलर एक्लिप्स। मगर लूनर सोलर एक्लिप्स के लिए एक चीज़ कंडीशन होनी चाहिए कि सन, अर्थ और मून जो है वो सारे स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। जब सन, अर्थ और मून सारे स्ट्रेट लाइन में होंगे तभी सोलर या लूनर एक्लिप्स होगा। एक्लिप्स जो जब सन का एक्लिप्स होगा, जब सन छुप जाएगा तो उसको बोलते हैं सोलर एक्लिप्स। जब मून छुप जाता है तो उसको बोलते हैं लूनर एक्लिप्स। तो अब हम देखते हैं पहले सोलर एक्लिप्स, फिर हम लूनर एक्लिप्स समझेंगे। तो सोलर एक्लिप्स में अगर हम देखें तो जब मून रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के चारों ओर, अगर मून अर्थ और सन के बीच में आ जाए तो फिर वो सन की लाइट को ब्लॉक कर देगा अर्थ पर आने से, और उससे क्या होगा, सोलर एक्लिप्स होगा। अब वो पार्शियल भी हो सकता है और पूरा टोटल भी हो सकता है। तो ये काफ़ी अलग अलग तरह के सोलर एक्लिप्स होते हैं। टोटल एक्लिप्स होता है, एनुलर एक्लिप्स होता है। देखिए यहाँ तो अनएक्लिप्स्ड है, यहाँ मून सन और अर्थ के बीच में नहीं आ रहा है। अब आप देखिए ये धीरे धीरे मून आने लग गया है, तो ये हो गया पार्शियल एक्लिप्स। ये हो गया एनुलर। एनुलर में एक तरह से पूरी रिंग हो जाती है, और ये हो गया टोटल एक्लिप्स, इसमें कोई रिंग भी नहीं बन रही है, पूरा एक्लिप्स है। तो इस तरह से डिपेंडिंग ऑन कि कितना मून कवर कर पा रहा है उस तरह का एक्लिप्स बनता है। तो आप देख सकते हैं सोलर एक्लिप्स पहले तो बन कैसे रहा है। सन ये अर्थ और ये मून, तो मून जो है वो सन और अर्थ के बीच में आता है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ जो है ये सन की लाइट मून ब्लॉक कर रहा है अर्थ पर आने से। तो आप देखिए इसमें 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है पेनम्ब्रा, एक होता है अम्ब्रा। अम्ब्रा मतलब टोटल शैडो। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, देखिए पीछे से लाइट आ रही है, मून के पीछे से लाइट आ रही है, तो मून की शैडो अर्थ पर फॉल कर रही है। तो मून की अगर पूरी टोटल शैडो, ये जो अम्ब्रा है, ये जहाँ फॉल करेगी, ये सपोज इस जगह, सपोज ये इंडिया में फॉल कर रही है, तो इंडिया के लोगों को टोटल एक्लिप्स दिखेगा। और जहाँ मून की ये पार्शियल शैडो, ये जो पेनम्ब्रा जहाँ लाई कर रही है, सपोज ये कोई सा भी रीजन आप ले लीजिए, सपोज ये चाइना या इस वाले एरिया में अगर फॉल कर रही है, तो यहाँ उनको पार्शियल लूनर एक्लिप्स दिखेगा। तो ध्यान रखिएगा, सोलर एक्लिप्स जो है वो पूरी अर्थ पर एक साथ नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि जिस जिस जगह मून की शैडो होगी उसी जगह सोलर एक्लिप्स दिखेगा।
पूरी अर्थ पर सोलर एक्लिप्स नहीं दिखता है, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि कहाँ मून की शैडो पड़ रही है। तो आप देख सकते हैं ये सन है, ये मून की शैडो है अर्थ पर। अभी देखिए ये अम्ब्रा है, जो डार्क दिख रहा है आपको, जो बिल्कुल डार्क है ये अम्ब्रा है और ये पेनम्ब्रा है। तो जहाँ अम्ब्रा होगा वहाँ टोटल एक्लिप्स होगा और जहाँ पेनम्ब्रा होगा वहाँ पार्शियल एक्लिप्स होगा। अब ये जिस भी जगह अर्थ पर होगा उसी जगह उन्हीं लोगों को एक्लिप्स दिखेगा। इसलिए हम देखते हैं कि कभी कभी न्यूज़ में आता है कि सोलर एक्लिप्स है मगर वो अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में उस जगह दिख रहा है, इंडिया में नहीं दिख रहा। वो इसीलिए होता है क्योंकि मून की शैडो जो है वो जिस जगह पड़ेगी उसी जगह उनको एक्लिप्स दिखेगा। और अगर टोटल शैडो पड़ रही है तो टोटल एनुलर एक्लिप्स दिखता है, और अगर पार्शियल शैडो पड़ रही है तो वो पार्शियल एक्लिप्स दिखता है। और ऐसा भी होता है कि सन, मून और अर्थ अलाइंड है, बट वो टोटली अगर अलाइंड नहीं है तो भी पार्शियल एक्लिप्स दिखेगा। हाइब्रिड एक्लिप्स भी होता है कि जब टोटल एक्लिप्स एंड एनुलर एक्लिप्स दोनों एक साथ होते हैं तो उसको हाइब्रिड एक्लिप्स बोलते हैं। इसमें ऐसा होता है कि जब टोटल एक्लिप्स चेंजेस टू एन एनुलर एक्लिप्स और वाइस वर्सा, मतलब आप यहाँ देखिए ये हमने देखा था ये टोटल एक्लिप्स है, फिर अगर ये सपोज एनुलर एक्लिप्स में चेंज हो जाए या पहले एनुलर एक्लिप्स हो फिर वो टोटल एक्लिप्स में चेंज हो जाए तो इसको हाइब्रिड एक्लिप्स बोलते हैं कि हमें टोटल भी दिखा हमें एनुलर भी दिखा। तो इस तरह से हमने देखा सोलर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स और प्लस सोलर एक्लिप्स के हमने टाइप्स देखे। तो ये है, ये आप देख सकते हैं पार्शियल, ये एनुलर है, फिर ये टोटल एक्लिप्स हो जाएगा। और इसमें मून जो है वो सन और अर्थ के बीच में आता है और मून की शैडो अर्थ पर पड़ती है और जिस जगह पड़ेगी उसी जगह सोलर एक्लिप्स दिखेगा। अब हम देखते हैं लूनर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स जो है जब अर्थ मून और सन के बीच में आ जाएगी तो उसको बोलते हैं लूनर एक्लिप्स। तो देखिए अर्थ की शैडो मून पर पड़ रही है, तो शैडो किसकी पड़ रही है? अर्थ की शैडो पड़ रही है मून पर। और ये जो है ये ऐसा नहीं है कि ये अर्थ के किसी एक ही एरिया में दिखेगा, जिस जगह भी रात होगी उन जगह सब जगह लूनर एक्लिप्स उनको दिखेगा। तो क्योंकि अर्थ काफ़ी बड़ी है मून से, तो अर्थ की पूरी शैडो मून पर जाएगी। तो ये पहली बात, तो जिन जगह भी रात होगी उन सब जगह लूनर एक्लिप्स दिखेगा। मगर सोलर एक्लिप्स में डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है। सोलर एक्लिप्स में सिर्फ उन जगह जिन जगह मून की शैडो पड़ रही है, क्योंकि मून छोटा है तो मून की शैडो पड़ रही है, वहीं सोलर एक्लिप्स हमें दिखता है। इसमें भी अम्ब्रा का, ये पूरा अम्ब्रा, जब मून पूरा अम्ब्रा में होगा तो वो हमें रेडिश दिखेगा। ध्यान रखिएगा इसमें क्या है, ऐसा नहीं है कि मून दिखना बंद हो जाता है, मून हमें रेडिश दिखता है अगर वो अम्ब्रा में है, और पेनम्ब्रा में है तो वो हमें थोड़ा लाइटिश वाइट दिखता है। तो आप देख सकते हैं ये अभी पेनम्ब्रा में है, अभी ये अम्ब्रा में जा रहा है। तो आप देखिए जब अम्ब्रा में है तो ये वाइट है, पेनम्ब्रा में जा रहा है तो ये अर्थ की शैडो मून पर पड़ रही है, इसीलिए वो डार्क रेड दिख रहा है। आप देखिए, और डार्क रेड ही क्यों दिख रहा है, येलो ब्लू ऐसा क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि रेड की जो वेवलेंथ होती है, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे लंबी होती है, इसीलिए आप देखिए जो डेंजर साइंस होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। तो वो ये उसका रीज़न यही है क्योंकि रेड लाइट जो है वो सबसे दूर तक जाती है। तो जैसे ही अर्थ की शैडो मून पर पड़ रही है तो सिर्फ वो रेड कलर ही है जो हमें विजिबल दिख रहा है। इसीलिए जब पूरी तरह से लूनर एक्लिप्स होता है तो मून जो है छुपता नहीं है, इसमें मून हमें रेड कलर का दिखता है। और अगर यहाँ है पेनम्ब्रा में तो हमें वो लाइटिश वाइट कलर का दिखेगा। तो इस तरह से ये एक्लिप्स होता है। ये हमने सोलर एक्लिप्स देखा जब मून की शैडो पड़ रही है अर्थ पर, और ये हमने लूनर एक्लिप्स देखा जब अर्थ की शैडो पड़ रही है मून पर। दोनों में ही हमने पार्शियल, यहाँ होगा पार्शियल सोलर एक्लिप्स और यहाँ टोटल एक्लिप्स होगा, यहाँ टोटल लूनर एक्लिप्स होगा, यहाँ पार्शियल लूनर एक्लिप्स होगा। इसमें सन छुप जाता है क्योंकि मून सामने आ रहा है। इसमें जो है अर्थ की शैडो मून पर पड़ती है तो वो रेडिश दिखता है, और रेडिश क्यों दिखता है वो हम देख चुके हैं। तो ये हमने लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, टाइम जोन का कॉन्सेप्ट प्लस हमने लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स का कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कस किया है। थैंक यू।